देश की आधी आबादी हूँ मैं, अबला नहीं सबला हूँ मैं। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखो, हर दौर की अपराजिता हूँ मैं। भारत की नारी हूँ मैं। लगन से सेवा की, तन मन से सेवा की, निर्धन की सेवा की। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाक्रियाः। भारत की नारी त्याग और बलिदान की क्या पराकाष्ठा कर सकती है, ऐसी अनगिनत वीरांगनाओं का स्मरण करते हुए हर हिंदुस्तानी गर्व से भर जाता है। देश में महिलाओं के नेतृत्व में विकास की संकल्पना वास्तविक अर्थ में साकार हुई। सितंबर 2023 राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम बना कानून। देश की संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को मिला 33% आरक्षण। देश ने रचा इतिहास। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। पिछले 10 वर्ष आधी आबादी के लिए कई ऐतिहासिक क्षण लेकर आए। पहली बार लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं की चुप्पी की गूंज को शब्द दिए। उनके लिए शौचालय बनाने के लिए आवाज बुलंद की। उन्हें नाम दिया इज्जत घर। ये संवेदनशीलता ही है कि पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने लोगों से ये संकल्प लेने का आग्रह किया कि वे ऐसा कुछ ना करें जिससे महिलाओं की प्रतिष्ठा कम हो, क्योंकि देश की विकास गाथा में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है महिलाओं का सम्मान। किसी न किसी कारण हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? जब देश के नेतृत्व ने कमान संभाली तो देशवासी भी साथ हो लिए। नजरिए के स्तर पर परिवर्तन की ये बयान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम से देश भर में बहती दिखी। कहीं सेल्फी विद डॉटर के रूप में तो कहीं बेटियों के जन्म पर विशेष जश्न के रूप में। और लिंगानुपात में बढ़ोतरी ने इस अविश्वसनीय बदलाव को साबित किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने मानो देश की सोच ही बदल दी। आज बदलाव जमीन पर नजर आ रहा है। हर वर्ग, जाति, धर्म की बेटियां स्कूल जा रही हैं, पढ़ रही हैं, सपने देख रही हैं। भारत की नारी शक्ति एक नए सामर्थ्य, नए विश्वास के साथ आगे आ रही है। देश की आधी आबादी देश के विकास में संपूर्ण योगदान दे सके, ये हर किसी की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी ही चाहिए, क्योंकि विकसित भारत की संकल्पना में ही निहित है एक सशक्त नारी। और इसीलिए इस बात का जायजा लेने के लिए कि कैसे केंद्र की योजनाएं जमीन पर साकार हो रही हैं, कैसे शहर से लेकर गांव कस्बों तक नारी को, महिलाओं को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, इसका जायजा लेने के लिए न्यूज़ की टीम पहुंची सड़कों पर।
और लेकर आ रहे हैं आपके सामने ये विशेष कार्यक्रम इसी एक सोच के साथ। सामने तालाब में बहुत सारे बत्तखें तैर रही थी। अरे देखो, नील गाय और हिरण कैसे घूम रहे हैं। क्या बनना चाहते हो आप? मैम IPS ऑफिसर। IPS ऑफिसर क्यों? क्योंकि मैम हमें अच्छा लगता है, हमारे अम्मी अब्बू भी कहते हैं यही बनो। अच्छा, और आप क्या बनना चाहते हो? पुलिस। और आपका क्या सपना है? मैम अधिकारी बनने का। अधिकारी बनना है आपको? देखा जाए तो सपने सबकी आंखों में होते हैं और हमारे जीवन के अनुभव ही उन्हें परिभाषित करते नजर आते हैं। और ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, ये भी क्योंकि एक IAS ऑफिसर से मिली है तो इसलिए इनका भी यही सपना है IPS और IAS बनने का। और इन्हीं सपनों को उड़ान देने के प्रयास में लगी है हमारी सरकार। स्कूल में सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है जो पहले नहीं थी और अब बनी है? लाइब्रेरी। यस मैम। अच्छा, एक बात बताओ, पहले तो स्कूलों में टॉयलेट्स नहीं होती थी, आपके स्कूल में टॉयलेट है? यस मैम, बहुत अच्छी। सफाई रहती है? यस मैम। पानी होता है उसमें? यस मैम। क्या बनना चाहते हैं आप लोग जिंदगी में? मैम डॉक्टर। डॉक्टर? यस मैम। आप सोना? अध्यापक। आप? मैम टीचर। मैम भी टीचर। तो आंकड़े बताते हैं कि एनरोलमेंट बढ़ी है, खासतौर पर बेटियों की अगर हम बात करते हैं। आपका अनुभव क्या रहा है, क्योंकि ये एक अल्पसंख्यक इलाका है। हाँ जी। और ऐसे में बच्चियों को स्कूल भेजने की जो रुख है, नजरिया है, ये कहाँ तक आपको दिखा है कि सुधरा है? देखिए मैम, एक आंकड़े होना, एक योजना आना और उसका इम्प्लीमेंटेशन होना, वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हमने एनरोलमेंट दिखा दिया, हमारे 400 एनरोलमेंट है, लेकिन एनरोलमेंट के अकॉर्डिंग हमारे बच्चे आते कितने हैं? तो मेन बात वो होती है। एनरोलमेंट होती थी आंकड़ों में, बच्चे नहीं होते थे। बच्चे नहीं होते थे, लेकिन अब जो चीज़ें आपको नजर आ रही हैं, क्लासरूम भरे पड़े हैं, इतनी तेजी से बदलाव आया है। मैम पिछले 4-5 सालों में मैं देख रही हूँ, सबसे ज़्यादा काम मुझे लगता है जैसे कि स्कूलों में हुआ है। स्कूलों की कायाकल्प वास्तव में हो गया। न सिर्फ बच्चों से ज़मीनी तौर पर क्लासरूम देखिए, बच्चों का आना देखिए, पेरेंट्स का विश्वास देखिए, स्कूलों की तरफ इतना बढ़ने लगा है कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत अब नहीं करनी पड़ रही है। हम एक राउंड लगाते हैं गांव में एडमिशन के लिए बीच बीच में, और हमारे जो ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं हम उनको भी लेकर आते हैं। बच्चों के खातों में पैसा आ रहा है, माँ बाप ड्रेस बनवा रहे हैं, मिड डे मील का खाना बन रहा है, सब कुछ फेयर हो। हालांकि ये प्राइमरी स्कूल है, लेकिन आप पहले भी जूनियर स्कूल वाले स्कूल्स में भी आप रह चुकी हैं। अनुभव क्या कहता है, जैसे जो बच्चियां बड़ी हो रही हैं उनके लिए सैनिटरी पैड्स की सुविधा इत्यादि, क्या ये मिल पा रहा है? हाँ जी मैम, सरकार का शायद विजन है कि लड़कियों को आगे बढ़ाया जाए या आगे पढ़ाया जाए, तो सैनिटरी पैड के लिए सिर्फ इन्हीं को नहीं, गांव में सभी को अवेयर किया जा रहा है। और काफ़ी संस्थाएं भी आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो लड़कियों को अवेयर करती हैं। कई बार मेरे यहाँ भी वर्कशॉप होती है, महिलाएं जागरूक हैं, इन्होंने अपने पतियों से कहना शुरू किया, सबके घरों में शौचालय है। प्रशासन कितना सहायता देने लगा है, अब क्या रुख नजरिए में बदलाव देखिए? ये आज, पहले हम IAS ऑफिसर के करीब जाते हुए डरते थे, लेकिन IAS ऑफिसर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा है स्कूल्स में। IAS ऑफिसर्स स्कूल में अचानक भी आ जाते हैं। सम्मान हर महिला के स्वाभिमान को संबल देता है। मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 ने
मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाकर यही सम्मान दिलाया। सरकार की योजनाएं देश भर की महिलाओं तक पहुंचकर उनके स्वाभिमान से जीने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। नमस्कार। 3 तलाक को अगर हटाया गया है और इससे आप सशक्त हुई हैं कि आपको कोई 3 तलाक नहीं दे सकता बिना कारण के, क्या आपको लगता है कि ये सही है? ये सही है। सरकार की बात नहीं है, लेकिन महिला के नाते आपको क्या लगता है ये हलाला जैसी प्रथा बंद होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। तो कोई सही थोड़ी है। अच्छा, ये जो सरकार कह रही है कि हम तो बिजली दे रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, यहाँ मेरठ में हैं, पहले कैसे हालत थी और अब कैसी हालत है? तो साल है लाइट की वजह से, तो सही दे रही है, लाइट अच्छी आ रही है यहाँ पे। बहुत परेशानी थी, अब सही है। बिजली आती है? ये आती है। अच्छा, और पानी आता है नल में? ये आता है पानी। राशन मिलता है? मिलता है। गैस भी मिला है। गैस मिला है आप? मिला जी। चाय बनाती हैं उस पे? जी बनाते हैं, बिल्कुल। स्वाद बढ़ गया खाने का? हाँ जी, बढ़ गया। और यहाँ इस गांव में जो प्राइमरी स्कूल चलता है, इसकी जो किचन संभालती हैं उन महिलाओं से आइए बात करते हैं। आपका नाम क्या है? महेश्वती। आप यहाँ पे कितने साल से काम कर रही हैं? 14 साल हो गए मैम मुझे। 14 साल हो गए, तो खाना तब से पका रही हैं? जी, हम खाना जब से बना रहे हैं मैम। गैस पे पकाती हैं? जी, गैस पे बनाते हैं। हमने सुना है यहाँ पे बहुत सी महिलाओं को योजनाओं का लाभ मिलता दिख रहा है, आपको कोई ऐसी योजना मिली? जी, हमें मकान के फार्म की योजना मिली है यहाँ पर, और पेंशन की योजना मिली है। हमने अपनी सास की पेंशन बनवाई है, और सिलाई मशीन की योजना भी हमें मिली है यहाँ पर। तो फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत फॉर्म भर दिया? जी, हमने फ्री सिलाई मशीन की योजना का फॉर्म भर दिया है। और अम्मा जी, आप लोगों को कोई फायदा मिल रहा है सरकारी योजनाओं का? हाँ जी, मिल गया। उज्ज्वला के तहत मिला? हाँ। तो आप जब गैस पे खाना बनाती हैं, समय बचता है? समय तो बच जाता है, और गर्मा गर्म खाना भी मिलता है। जी। इन महिलाओं के चेहरे की मुस्कुराहट ये जरूर दिखाती है कि इनको भी इन योजनाओं का जो लाभ हो रहा है उससे इनका जीवन स्तर सुधर रहा है। मैं यहाँ पहुंची हूँ इन फूलों के खेत में, क्योंकि यहाँ जो स्वयं सहायता समूह काम करते हैं वो फूलों की खेती का काम करते हैं। तरह तरह के फूल उगाए जाते हैं। हमारे देश में अगर आप देखें तो पाते हैं कि लगभग 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह हैं, जिनमें से 88% पूरी तरह से महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा संचालित किए जाते हैं। और अब तो प्रधानमंत्री का कहना है कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स नहीं बल्कि नेशन हेल्प ग्रुप्स हैं, और लक्ष्य ये भी है कि इनकी आमदनी को 1 लाख रुपए से ज़्यादा स्तर तक लेकर जाया जाए। और ये स्वयं सहायता समूह किस तरह फायदा उठा रहा है सरकारी योजनाओं का और बढ़ रहा है आगे, आइए देखते हैं। आपका नाम क्या है? पुष्पा। पुष्पा जी, आप कब से जुड़ी हैं इस एसएचजी से? 5 साल हो गए। 5 साल? तो 5 साल पहले ही एसएचजी शुरू हुआ था 2019 में। और तब कितने बीघा था आपके पास? आप लोगों ने रेंट पे ली हुई है ये जमीन? 5 बीघा। और आज कितनी हो गई है? 60 बीघा। सचिव है आप इस स्वयं सहायता समूह? जी, मैं सचिव हूँ। तो बड़ी जिम्मेदारी रही है आपके कंधों पर। तो मेरा बहुत जिम्मेदारी है मेरे पास। तो यहाँ से इतना बड़ा 5 साल में ये समूह को आपने इतना बड़ा दायरा कर लिया कैसे? जी, हम 10 महिलाएं हैं, थोड़ा बहुत 5 बीघा था हमारे पास में, और फिर मतलब हमने बढ़ाते बढ़ाते हमने सोचा कि हमारे 10 महिलाएं तो हमारा इसमें काम नहीं चलता है, बच्चे भी हैं और घर का खर्चा भी है। हमने समझा कि थोड़ी और लोन लेकर खेती को बढ़ाया जाए, तो मतलब हमारा घर का खर्चा भी और बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे से हो सकती है। तो फिर अब तो आप सब लोग लखपति दीदी बन गए? हाँ जी, अब हम सब दीदी लखपति बन गए हैं। तो आपको ये मुद्रा योजना आदि का लाभ मिल रहा है? हाँ जी, मुझे मिल रहा है। मैंने 8 लाख का लोन किया है। 8 लाख का लोन? जी, 8 लाख का। के लिए? जी, मैं घर पे ही अपने पशुपालन के लिए मैंने मुद्रा लोन लिया है। तो मतलब लखपति से आगे करोड़पति दीदी बनने का? हाँ जी, लखपति दीदी बन गई हूँ और करोड़पति भी बन जाऊँ मैं, यही लक्ष्य है मेरा। और मैं अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे सकूँ। बच्चे पढ़ भी रहे हैं, उन्हें और अच्छी शिक्षा मिल सके, वो आगे तक पहुँच जाएँ, बस यही सपना है मेरा। कौन सी कक्षा में हो? मैम 12th क्लास में है।
तो क्या सपना देखती हो आज? सपना ये देखते हैं कि मैं अपने परिवार को आगे बढ़ाऊं और मैं खुद भी बढ़ूं। मतलब हमारी चाची माँ जी और हमारी मम्मियाँ हैं, तो इनका हम समूह में थोड़ा हेल्प कर रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों में उम्र की कोई बाधा नहीं है, किसी भी उम्र में महिलाएं इससे जुड़ सकती हैं। जैसे हमारे साथ अम्मा जी हैं यहाँ। अम्मा जी, मैं आपको दूर से देख कर आई हूँ, क्या नाम है आपका? फूलवती है जी। अरे वाह, फूलों की खेती और फूलवती नाम है जी। आप कितनी साल की थी जब आप इसे जुड़ी? 5 साल पहले तक क्या उम्र थी? 55 के आसपास। हाँ जी। तो क्या सोचा इस समूह से जुड़ने का? क्यों सोचा? बस यूँ सोचा कि अपने बच्चों को अपने रोजगारी मिलती रहे, बाहर ना जावे, अपने इसमें ही कल्ले में। तो कमाई भी होती होगी? हाँ जी, कमाई होती है। तो परिवार वाले खुश हैं? खुश हैं, बहुत खुश हैं। आपको मुद्रा योजना का लाभ मिला ना मैडम? जी मैडम। कितना? 3 लाख रुपए। तो आप तो यहाँ पहले ही फूलों की खेती का काम कर रही हैं, अब उससे क्या करेंगे आप? उससे भी पशुपालन का काम कर रही है, अलग से, समूह से अलग। कहाँ से पता चला आपको इसके बारे में? एडीओ सर से। असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर। कैसे फिर आपने आगे मुद्रा योजना के लिए अप्लाई किया? बैंक में गए थे, बैंक में हमारा फॉर्म तैयार होगा, फिर हमारा लोन का जो काम चालू होगा। इनको हमने फूलों की खेती के लिए केसीसी लोन दिया हुआ है और एसएचजी का भी लोन दिया हुआ है इनको, और इनका एक मुद्रा में डेयरी में हमने एक लोन किया है। जनरली मतलब विमेन आर मोर अवेयर, उनको पता है, ब्लॉग से भी काफ़ी उनको रीच आउट करते हैं, हम लोग भी जाते हैं उनके पास, उनको अवेयरनेस देते हैं। वो अपना अकाउंट भी सही चलाते हैं। जनरली हमने ऐसा देखा नहीं है कि एसएचजी हमने किसी को दिया है, उसकी लिमिट दी है तो वो लोन ख़राब हुआ है। एंड वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑन बोर्ड सच कस्टमर्स जो गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आगे तक हम पहुँचा गए। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो हम ये भी पाते हैं कि जो स्वयं सहायता समूह है उनके लिए कहा जाता है कि जो भारत के एसएचजीज हैं, विश्व का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस प्रोजेक्ट है हमारे एसएचजीज, और इनमें से 96% ऐसे स्वयं सहायता समूह है जो जब लोन लेते हैं उसको बैंक को वापस भी जरूर करते हैं। स्वयं सहायता समूहों को सशक्त करने के लिए अब जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, चिकित्सालय इत्यादि हैं, वहां पर इस तरह से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ही काम दिया जा रहा है। जैसे यहाँ प्रेरणा कैंटीन खुल रही है, जिनके पूनम हमारे साथ हैं। पूनम जी, आपका समूह कब बना? 3 साल पहले। कितनी महिलाएं हैं आपके समूह में? 11 महिलाएं जी। तो ये कैंटीन का काम कब से शुरू किया है आपने? 1 साल पहले। 1 साल पहले जी। अब कुछ उम्मीद रखती हैं कि अब आगे सहायता मिले और आगे सोच और बढ़े, कुछ और भी काम करेंगे? उम्मीद रखते हैं हम। स्वस्थ महिला स्वस्थ बच्चे, इस मंत्र पर काम करते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं को सहज सुलभ बनाने के साथ साथ गर्भवती महिलाओं से लेकर नवजात शिशु, किशोरियों के पोषण को लेकर किए जा रहे गंभीर प्रयास आज परिवार का स्वास्थ्य सुधार रहे हैं, जिसमें आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता और एएनएम की भूमिका महत्वपूर्ण है। परीक्षितगढ़ के पूठी गांव में हम पहुंचे हैं और यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ पे हमारे साथ आशा कार्यकर्ता जुड़ी हुई हैं। ये जो हम सुरक्षित मातृत्व की बात सुनते आ रहे हैं कि महिलाओं को उसका लाभ मिल रहा है, आपके गांव में कैसी स्थिति है? कितना लाभ मिल रहा है महिलाओं को वास्तव में इस योजना का? जी, वास्तव में मिल रहा है इस योजना का लाभ। कैसे? जो सरकारी अस्पताल में प्रसव होते हैं उन्हें 1400 रुपये का भी लाभ मिलता है, पहले बच्चे वाले को 5000 का भी मिलता है। और जो मोदी जी ने नई योजना चलाई है, दूसरे बच्चे पे जिनको कन्या हुई है लड़की, उनको भी 6000 का लाभ मिला है। और जो अभी गर्भवतियों की नई योजना चली है उनमें सरकार ने एक अल्ट्रासाउंड फ्री भी किया है, और जो लाभार्थियों का हो रहा है इस समय। पहले क्या हालत थी और अब कितनी हद तक लोग, महिलाएं जो हैं वो संस्थागत प्रसव के लिए जाती दिखती हैं आपको? जी, 100% जाती हैं। पहले नहीं जाती थी। नवजात शिशु को बचाने के लिए किस तरह की पहल आप आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा की जाती है? मैडम, हम उनकी देखभाल करते हैं, उनकी माता की, पहले तो शुरू में उनकी माताओं की देखभाल करते हैं, खान पीन की, फिर उन बच्चों की करते हैं, उन बच्चों का टीकाकरण पूर्ण कराते हैं, उन बच्चों का वजन भी करते हैं, उनके बताते हैं 6 माह हो जाते हैं, जब 6 माह के बाद माँ का दूध तो साथ में उसे पोषाहार भी दिलवाते हैं। महिलाएं सुनती हैं आपकी बात? जी, सुनती हैं, 100% सुनती हैं।
प्रधानमंत्री जी ने भी घोषणा की है, आयुष्मान का लाभ मिलेगा आप लोगों को? यस मैम मिलेगा। जब और लोगों को मिल रहा है तो हमें भी मिलेगा 100%। ये सो है। आप लोगों के लिए बीमा सुविधा भी दी गई है? जी मैम, 2 लाख का बीमा है। अच्छा, तो आप सब लोगों ने बीमा करवा रखा है? जी मैम, करवा रखा है। स्वस्थ भारत बनाना है। इस आयुष्मान योजना का कुछ लाभ मिला क्या? हाँ। क्या हुआ था आपके साथ? इससे मेरी बाजू टूट गई थी, उससे ऑपरेशन हो गया। तो ऑपरेशन का तो कोई पैसा नहीं देना पड़ा? ना। मैम आयुष्मान कार्ड के तहत मेरी सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है, जिसमें मुझे 1400 रुपये भी मिले हैं और मेरे इंजेक्शन भी लगे हैं। और पहले बच्चे के टाइम पर मुझे 5000 रुपये मिले थे और अभी मेरा 6000 रुपये का फार्म भरा हुआ। जब मेरी बेटी हुई है उसका भी फार्म भरा जाएगा। कितने बच्चे हैं आपके? जी 2 लड़कियाँ। तो दोनों लड़कियों के टाइम पे सहायता हुई? जी, दोनों लड़कियों के पहली के भी 5000 रुपये आ गए हैं, दूसरी के भी फॉर्म डाले हुए हैं और अब कन्या सुमंगला का भी बताया है दीदी ने। तो आपकी सासू माँ कुछ कहती हैं कि उनके टाइम पे क्या मुश्किल होती थी, अब क्या आसान हुआ? जी कहती है हमारी सासू अम्मा तो कि हमारी टाइम पे तो कुछ नहीं था और अब आपके टाइम पे तो शुरू से ही इंजेक्शन लगने चालू हो जाते हैं और दवाइयाँ दी जाती हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? जी मार्केट से। हम डीडी न्यूज़ की तरफ से जानने के लिए निकले हैं कि क्या क्या योजनाओं का लाभ मिल रहा है महिलाओं को, और यहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं इस गांव में। आपको किसी योजना का लाभ मिला अभी तक? जी, जब से कंसीव हुआ था, जैसे इंजेक्शंस लगने स्टार्ट हुए तभी जननी सुरक्षा योजना का हमें पता लगा। उसके थ्रू हमें इंजेक्शंस भी लगे, अल्ट्रासाउंड भी हुआ हमारी फ्री। तभी सभी फैसिलिटी हमें इसी गाँव में प्रोवाइड की गई हैं। वो दीदी घर पे आती है, सारी इन्फॉर्मेशन दे के जाती है और सब कुछ बता के हमें लेके भी जाती है साथ में। काफ़ी फैसिलिटी मिल जाती है इसमें। टाइम टू टाइम इंजेक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड में फ्री होते हैं और जैसे डिलीवरी का टाइम अभी है तो डिलीवरी हमारी सारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही प्रोवाइड करवाई है। वेलनेस सेंटर है ये, जिसे हम आरोग्य मंदिर कहते हैं। तो यहाँ डिजिटल मशीन है ब्लड प्रेशर की, मैंने सोचा थोड़ा मैं भी चेक करवा लूँ। और हमारे साथ यहाँ ANM मैडम हैं और यही यहाँ पर टेली कंसल्टेशन भी करती हैं, यानी फ़ोन पर मशवरा देती हैं, राय देती हैं, पेशेंट्स की हेल्प करती हैं। नॉर्मल है ना? नॉर्मल निकला। आप यहाँ पर किस तरीके की टेली कंसल्टेशन भी आप देती हैं? तो महिलाएं कितना आपको फ़ोन करके पूछती हैं? यहाँ पर जो शुगर की जांच है और कैंसर की जो जांच होती है, जो महिलाओं को अक्सर देखा जाता है कि बच्चेदानी में कैंसर होता है, उसकी जांच होती है। महिलाएं फ़ोन करती हैं? हाँ, महिला फ़ोन करती हैं और वो हमसे कंसल्ट करती है। फिर हम उन्हें हाई सेंटर पर भेजते हैं। ये हम बच्चों को पोषाहार देते हैं और जी खाना भी मिलता है यहाँ पे। पहले तो रजिस्टर भरा करते थे, अब ये फ़ोन मिला है हमें सरकारी। दिखाएंगे जरा ये फ़ोन। इसमें काम करते हैं हम। तो ये पोषण ट्रैकर भी इसी में है? जी इसी में है। इसमें बच्चे भी चढ़ते हैं, इसमें टीकाकरण भी चढ़ता है, इसी में सब चीज़ इसी में ऐड होती है। आप तो इतने सालों से काम कर रही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कितना असर दिखता है? क्या बेटियां बढ़ रही हैं आंकड़ों में? हाँ जी, बढ़ रही हैं, पैदा भी हो रही हैं ज़्यादा और पढ़ाई भी दिख रही है बढ़ती हुई। कोई बच्चा ऐसा नहीं है लड़की जो कि पढ़ नहीं रही हैं। तो आपके गांव में क्या फ़र्क है लिंगानुपात का? आपके गांव में कितना बेहतर हुआ है बेटियों का पैदा होना? इस वर्ष तो जी लड़की ज़्यादा ही पैदा हुई हैं। आज सरकारी योजनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं और आधी आबादी को ताकत दे रही हैं। सरकार की हर पहल उनकी जीवन सुगमता बेहतर कर रही है। अरे अम्मा जी प्रणाम। प्रणाम। हम लोग डीडी न्यूज़ से आए हैं, दूरदर्शन से। जानना चाह रहे हैं कि आप लोग सब कैसे अपना जीवन जीते हैं ना। मैं यहाँ बैठ जाऊँ क्या? यहाँ बैठ जाऊँ बीच में? अच्छा, एक बात बताइए, आप सबके हाथ में मुझे खाते की किताब नजर आ रही है, दिखाइए जरा। ये कौन सा खाते की किताब है? जीरो बैलेंस। जीरो बैलेंस मतलब ये जनधन खाता? हाँ जी। अच्छा, ये जनधन खाता। हाँ, कब खुला अम्मा जी? ये तो जब खुला है, जब मतलब उन्होंने खुलवाए है मोदी ने।
तो इससे पहले खाता था आपका? नहीं जी, खाता ही नहीं था ना। तो जब आपका खाता खुला तो खुशी हुई थी क्या अम्मा जी? हाँ जी हुई खुशी। जनधन खाता है ये भी आपका? हाँ, क्या नाम है आपका? विमलेश। विमलेश, इसमें सरकार से पैसा आता है जी। ये आपका खाता तो जनधन खाता ही है? हाँ जी। जरा खोल के दिखाए ना हमारे कैमरे को। अच्छा, अम्मा जी क्या नाम है? जगवती। जगवती? हाँ जी। तो कब खाता खुला था आपका? मैं तो कैसा लोग, सरकार से पैसा मिलता है अब आपको? मिलता है। पहले क्या होता था और अब क्या फर्क क्या देखती हैं अपनी लाइफ में? भाई ये क्या कहता, अपना हाथ में पैसा रहेगा तो कहीं चल दो, कुछ और लेकर खा लो। और पहले घर मांगना पड़ता था? हाँ, अब किससे मांगना नहीं पड़ता। जो कभी नहीं सोचा था वो हो रहा है। महिलाओं को मिल रहा है घर का मालिकाना हक। शहरी और ग्रामीण सभी क्षेत्रों की महिलाएं इसमें शामिल हैं। महिलाओं का सम्मान और समानता, ये दो बातें हैं जिस पर सरकार ने पूरा ध्यान केंद्रित किया है। और एक ऐसी योजना जिससे महिलाओं को ये दोनों मिल पा रहे हैं वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो सर्वेश, आपका नाम यहाँ लिखा हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत। हाँ, पैसे मिले आपको इसके लिए? घर बना आपका? हाँ जी, पैसे मिले। पहले 50,000 रुपये मिले थे, फिर उसके बाद 1.5 लाख रुपए मिले थे, उसके बाद 50,000 रुपये मिले। अच्छा, तो अब तो आप मालकिन हैं, आपका नाम लिखा है, मालकिन हो गई हैं आप? हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है, अपना मकान है तो। नहीं, मकान तो अपना एक बात है, लेकिन आप मालकिन हो गई हैं ये दूसरी बात है। ये कितनी खुशी देती है? हाँ, बहुत खुशी देती है ये। क्या एहसास होता है बच्चों के साथ आपको, क्या बातें होती हैं? बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ, बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं, खेलते हैं। पहले क्या, कहाँ रहते थे आप? पहले अंदर रहते थे किराए पर। अब किराए के मकानों में तो बहुत दिक्कत रहती है, पानी की सबसे बड़ी, पानी भी नहीं देते हैं वो लोग, बड़ी समस्या रहती है। बच्चे भी नहीं सही से खेल पाते। अब बच्चे अपने घर में अच्छे से खेलते हैं, बहुत खुश रहते हैं ये। देश में कामकाजी महिलाओं की कम संख्या चिंता का विषय है, जिसे देखते हुए जहां सरकार ने मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया। मैटरनिटी लीव 12 वीक से 26 वीक्स तक इज़ अ वेरी वेलकमिंग स्टेप और इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, बिकॉज जो वुड बी मदर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून को लेकर जागरूकता और क्रियान्वयन पर ध्यान देने के साथ ही घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए भी कई सकारात्मक पहल की गई। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के अगेंस्ट जो कानून आया हुआ है, आई थिंक दैट इज़ गुड फॉर वुमेन, बिकॉज हम जब कहीं भी काम करने जाते हैं वी शुड फील सिक्योर, क्योंकि इनसे औरतों के लिए सेफ्टी बढ़ती है। घर से बाहर निकलना सेफ हो जाता है, फैमिली को भी लगता है कि यस, लेडी अगर बाहर जा रही है तो उसके वर्क प्लेस पे उसके साथ सेफ्टी रहेगी, क्योंकि हमारे कानून, देश में इस तरह का कानून है जो लेडीज़ की सेफ्टी को ध्यान में रखता है। जब नियत साफ हो और मंशा स्पष्ट, तो विकास की रफ्तार को थामना नामुमकिन है। ऐसा नहीं है कि देश की महिलाओं की सभी समस्याओं का हल हो गया हो, चुनौतियां तो हैं, लेकिन इन चुनौतियों से पार पाने, इनका सामना करने और इनका समाधान करने की इच्छा शक्ति भी है। और ये हमारे देश के विकास के 4 स्तंभ में से एक, देश की आधी आबादी, देश की प्रत्येक नारी को एक उम्मीद देती है। उम्मीद एक बेहतर कल की, एक अधिक समृद्ध भविष्य की, जो हमारे देश की हर नारी गर्व से ये कह सके कि मैं भारत की नारी हूं।